जब तक आप अपने आप को अपने मन के नियंत्रण में रहने दोगे तब तक वह आपको कंट्रोल करता रहेगा, आपको नाचना चाहता रहेगा। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में दिया है। आपका शरीर एक रथ जैसा है, उस रथ को चलाने वाले का नाम है आपका मन, और उसमें जो श्रेष्ठ आत्मा जो रथ में बैठा हुआ है वो रथ का मालिक है, मतलब आप हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आपका दिमाग या आपका मन आप नहीं हो, आप असल में उससे अलग हो, आप रथ के मालिक हो, आपका मन आपका नौकर है। अब दिक्कत यह है कि वह नौकर ही आपके शरीर को चला रहा है, रथ का सारथी भी वही है, वह आपकी परवाह किए बगैर कुछ भी करने लगता है और आप बस बैठे बैठे देखते रहते हो। अगर आप सच में कोई चीज करने के लिए कहोगे तो आपका मन उसे करने के लिए मना नहीं कर सकता, पर आप उसे कुछ बोलते ही नहीं हो। दिमाग को कंट्रोल मतलब नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। सबसे बड़ी राज की बात तो यह है कि आपको अपने दिमाग को नियंत्रित करना ही नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित करने का प्रयास करोगे तो आप उसमें और डूबते ही चले जाओगे। जितना उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही वह आपके हाथ से निकलता चला जाएगा और आपको नाचता रहेगा। आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसे ऑब्जर्व जरूर करिए, मतलब देखिए। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो इस बात को देखने की कोशिश करो कि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, मेरे दिमाग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अब मैं इसे देख सकता हूँ। तब आप उससे अलग होने लगोगे, अपने दिमाग की उस सोच से अलग होने लगोगे। जब आप अपने दिमाग के विचारों को देखते हो तब आप उससे अलग होने लगते हो, और अलग होने के बाद आप जो भी करना चाहे आप अपने दिमाग को उसे करने के लिए बोल सकते हो, क्योंकि उस समय आप अपने दिमाग से बाहर निकलकर खुद के ही दिमाग को देखते हो कि आजकल ये बहुत चंचल हो गया है, पढ़ने देता ही नहीं, अब इसे सुधारना होगा। जब आप अपने दिमाग और विचारों को देख पाओगे तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि हम दिमाग को कंट्रोल जबरदस्ती ही करते जाते हैं, जैसे कि वो कोई गाड़ी है, पर ऐसा नहीं है भाई। आपके अंदर जो कमी है और उसे तब तक नहीं देख पाते जब तक आप उसे उससे बाहर नहीं निकल पाते। जब आप कॉन्शियस होते हो तभी उस चीज को देख पाते हो और उसका हल ढूंढ पाते हो। जैसे मान लो अभी आपकी बॉडी फिट नहीं है या फिर आप ओवरवेट हो, लेकिन जब आप बच्चे थे तब तो आप अपनी जिंदगी में मग्न थे और आप कॉन्शियस नहीं थे, आपको पता ही नहीं था कि मैं हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए आपको आपके होने का एहसास होने लगा, आपको ये पता लगने लगा है कि हाँ, बाहर मेरी रेपुटेशन है, मुझे लोगों से इस तरह बात करना चाहिए, और भी बहुत कुछ तो समझ रहे हो आप यहाँ पर क्या हो रहा है। जब आप खुद को देखते हो, खुद को परखते हो, जब आप खुद को बाहर से देखते हो तब आप कॉन्शियस हो जाते हो, तभी आप नई स्किल्स डेवलप कर पाते हो और अपने आप को सुधार पाते हो।